Okay, hi everyone. तो कैसा एक पहले तो अपना नाम अटेंडेंस में डालो तुम लोग. Okay, how was your test? So I don't think anyone find this easy. टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आया.
अरिहन, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मुझे, कुछ बोल रहे हो क्या? बोल रहा। सर अब क्लियर है? हाँ हाँ, अभी क्लियर है, बोलो। हेलो हाँ बोलो, क्लियर है सर, अभी। टेस्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं आया। तो डिस्कस हाँ सर, उसी क्वेश्चन नंबर 2 में इशू आ रहा था। तो डिस्कस किया तुम लोग ग्रुप में? मैं बोला था ना कल, नहीं डिस्कस किया ना। क्विज टेस्ट 28, लेट मी सी क्या था सेकंड नंबर क्वेश्चन। अरे ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ। लेट मी शेयर दिस स्क्रीन फर्स्ट। ठीक है, इसमें सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए 5 डिजिट नंबर इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, कोई भी एक 5 डिजिट का नंबर, सपोज 53,692, ठीक है। तो बोल रहा है ये राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी इसका जो डिजिट्स होगा, है ना, उसको सम करना है। तो मैंने तो ये बहुत स्टार्टिंग वीक में ही बताया हुआ है प्रोग्राम, किसी को नहीं याद है क्या? हम्म, बोलो, किसी को नहीं याद है क्या? चलो मैं दिखाता हूँ, एक बात बताता हूँ। लेट अस, मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करने नहीं आता, इसमें करना ही क्या है, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है। लेट मी शो यू सॉल्यूशन, मुझे निकालना पड़ेगा। लेट मी शेयर स्क्रीन। देखो, सपोज कोई नंबर है, सपोज 34,678, ठीक है। अब इसमें क्या बोला, मुझे इसका सम चाहिए, दिख रहा है ना सबको? यस सर, मीनिंग यस मुझे सर, क्या चाहिए, विजिबल है। मुझे सम चाहिए। सम में क्या चाहिए, 3+4+6+7+8, कितना होगा? जो भी होगा वो मुझे सम में चाहिए। सम इक्वल टू 4 3 7 13 20 28, वॉट एवर इट इज। 28 आया ना, यही मुझे प्रिंट करना है ना। 28 करना था, तो इसमें दिक्कत ही क्या थी? आसान तरीका है, ये 8 को मुझे पहले निकालना है यहाँ से, ठीक है। अगर मैं इस पूरे नंबर को दो पार्ट में ब्रेक कर दूं, एक ये 8 और एक बाकी का डिजिट्स, ठीक है, जितने भी डिजिट है 3 4 6 6 7, इसको कैसे किया जा सकता है? तो अगर इफ सपोज ये नंबर को मैंने n में सेव करके रखा हुआ है, सपोज n इक्वल टू दिस, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये मेरा डिजायर्ड था, ठीक। मैं यहाँ से आइट्रेशन लेता हूँ, n इक्वल टू 3 4 6 7 8, सपोज दिस इज द नंबर। अभी मैं क्या करता हूँ, 8 को निकालना है मुझे बाहर, तो मैं एक दूसरा नंबर लेता हूँ, सपोज r। r में मुझे 8 कैसे निकलेगा, जो भी n है इसको अगर मैं मॉड्यूलो कर दूंगा 10 से, ये ना स्मॉल n लेने से बेटर होगा, स्मॉल r, ठीक है। तो n को अगर मैं 10 से मॉड्यूलो करूंगा तो रिमाइंडर में 8 आएगा कि नहीं आएगा? कौन कौन इस बात से कन्विंस्ड है? r की वैल्यू क्या होगी, 8 आएगी ना, नहीं आएगी? यस सर, आएगी। आएगी ना। अब अब मुझे क्या करना है, r में जो वैल्यू आ गई, तो इनिशियली मेरे पास सम मुझे क्या रखना है, सम की वैल्यू मुझे 0 रखनी है, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, r की जो भी वैल्यू मुझे मिलेगी उसे मैं क्या कर दूंगा, सम में ऐड कर दूंगा, यानी 0 + 8, अभी ये चल रहा है ना, यानी यहाँ होगा
0 प्लस 8 इक्वल टू 8 आ जाएगा। अभी मुझे क्या करना, 8 का तो निकल गया, अब ये बाकी का डिजिट को कहीं और रखना है, तो n को मैं अपडेट कर देता हूँ, n डिवाइडेड बाय 10, n डिवाइड 10 करूंगा तो क्या आएगा, क्वोशंट आएगा। अभी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 4 6 7 होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी। है ना। किसको किसको ये बात समझ में आई, यस सर। आ गया सर। है ना। अब इसको लूप में डाल दो, इस स्टेटमेंट्स को, जब तक इन सारे स्टेटमेंट्स को लूप में डाल दो। मैं कोड ब्लॉक में दिखा सकता था, लेकिन मैं ये प्रोग्राम करा चुका हूं, इसलिए नहीं बता रहा। ठीक है, अब फिर क्या होगा, n की वैल्यू भी क्या हो गई, अब ये फिर स्टेटमेंट ये फिर से एग्जीक्यूट होगा, तो अभी n की वैल्यू क्या है, 3 4 6 7 है ना। तो 3 4 6 7 तो में फिर से 7 बन जाएगा। 10 मॉड्यूल करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 7 आएगा सेकंड टाइम 7 में। अब क्या होगा, 7, अभी सम कितना है 8, तो 8 में भी क्या ऐड हो जाएगा, सम प्लस r, यानी सम की वैल्यू 8 है, तो 8 प्लस 7 दैट इज 15 हो गया ना। अभी n क्या था, 3 4 6 7 था, 3 4 6 7 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 6 बचेगा। समझ में आई मेरी बात, यस सर, क्लियर। हाँ फिर से लूप ले जाओगे, नहीं आया क्या हुआ, सर। 10 से डिवाइड किया क्या? 10 से डिवाइड और मॉड्यूलो में क्या डिफरेंस है ये बताओ। डिवाइड में क्वेश्चन आता है, मॉड्यूलस में रिमाइंडर आता है। यही मैं श्वेतकित से पूछ रहा हूँ, श्वेतकित। सर नहीं पता। अरे ऐसा कैसे नहीं पता, तुमने वो चैप्टर पढ़ा नहीं क्या, मैंने तो पूरे डिटेल में चैप्टर 1 पढ़ाया है। मैंने जब चैप्टर 1 पढ़ाया तो आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अब नहीं पढ़ोगे बेटा तो कैसे काम चलेगी तुम बताओ, कैप्सूल तो नहीं है ना स्टडी, आपको फ्लो के साथ रहना पड़ेगा। ये कोई कैप्सूल नहीं होता है हमारे पास कि मैं आपको दे दूं और यूजफुल, ये सर आपको मतलब सब 10 से डिवाइड करते चलना है, एक एक नंबर। करते चलना है से मतलब नहीं है। मैं ये जब प्रोग्राम दे रहा हूं तो इससे पहले मैं ये ज्यूम कर रहा हूं कि आपको डिवीजन और मॉड्यूलो का डिफरेंस समझ में आ रहा है, और ये डिफरेंसेस मैंने बताया है अभी अभी, ये पहले राउंड में जब मैं पढ़ा रहा था उस समय तो सबको प्रोग्राम करके दिखाया, दूसरे राउंड में जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने पूरा देखा है, मॉड्यूलो का यूजेस भी देखा है। कौन कौन मुझे बताएगा, टेल मी, ये बहुत मेरे लिए अफसोस की बात लग रही है मुझे। 4 मॉड्यूलो -5 क्या होगी वैल्यू, कौन बताएगा, लीव इट -5, टेक इट 10, 10 मॉड्यूलो -5 क्या होगा, और से 12, कौन बताएगा, 2 हम्म 2 2 या -2, सर -2। कौन, चैट में भेजो, सेंड मी इन चैट। Tezwan is saying -4, Arihant is 2, Mithul -2. Prefer -3. What's wrong with you?
Anyone else? और किसी को नहीं आइडिया है? Kritika is saying 2. Okay, Sama is -2. Hussain 2. Arjun 2 is the answer. अच्छा ठीक है 2 is the answer. ठीक है. This one -2. Rohit 4. रोहित 4 कैसे आएगा बताओ तो आप जरा. Just unmute your mic and tell me. सर करके देखा तो 4 ही आ रहा. कैसे देखा करके तो बताओ मुझे. स्क्रीनशॉट भेज सकते हो? भेजो तो. सर स्क्रीनशॉट कॉपी पे. नो सर. हाँ भेजो ना. स्क्रीनशॉट किया तो भेजो. कॉपी पे स्नैप भेजो Yes, sir. कॉपी का. और ये -2 किसका आ रहा है? तेजवान सर मेरा कैसे आ रहा -2? -2 कैसे आ रहा है ये बताओ. सर क्वेश्चन -2 ही तो आएगा सर. क्वेश्चन आएगा. क्वेश्चन लेना है हमें. मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या देता है? सर भूल गए थे सर. ऐसे बोलने से काम चलेगा क्या? और ये प्रखर प्रखर यस सर. 3 कैसे आ गया? सर -3 वो 3 गलती से हो गया था. -2 लिखना. -2 लिखना है. -2 कैसे आएगा? वो सॉल्व करके क्वेश्चन से ही आएगा. स्क्रीनशॉट स्नैप भेजो मुझे. कैसे तुमने निकाला मैं भी तो देखूं कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ कि सर तुम लोग पढ़ना नहीं चाह रहे. भेजो 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 मुझे भेजो. समा आपका कैसे आया -2? सॉरी सर 2 आना चाहिए था हाँ चाहिए 2. क्यों आएगा 2 ये भी बताओ. क्योंकि हम लोग रिमाइंडर देखते हैं ना, तो रिमाइंडर तो 2 आ रहा है. नहीं वो भी आ रहा है. और आप याद करो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कभी भी मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज करेंगे तो साइन वही होगा जो न्यूमरेटर का साइन होगा इन जनरल. मतलब अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो ये तो याद रह ही सकता है ना कि साइन हमेशा जो न्यूमरेटर का साइन होगा वही साइन होगा. सपोज मैं यहां लिखता हूं -12. लेट मी टेल यू -12 मॉडुलो -5. अभी क्या होगा आंसर? माइनस में आएगा. भी माइनस में आएगा. अदरवाइज पॉजिटिव होगा. So this we need to understand. ये मैंने अलग से एक पॉइंट आप लोगों को बताया भी था जब मैं बुक. यार किसने बुक नहीं पढ़ा ये बताओ ऑनेस्टली. सर पूरी कंप्लीट नहीं हुई, अभी चल रही है. अरे बच्चे मैंने तो आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा है. लाइन बाय लाइन पढ़ाने का यही मतलब होता है कि आप लोग साथ साथ क्यों चल रहा है इतना लेट. मैं जिस दिन पढ़ा रहा था यू हैव टू फिनिश इट. उसी दिन आपको खत्म करना है. इतना आगे नहीं खींचना है. इसलिए मैं देखो फर्स्ट चैप्टर के बाद मैं इतना चेक पॉइंट्स इसलिए लगाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं आगे बता दूं और तुम लोग मतलब कुछ अपने हिसाब से पढ़ो. अपने हिसाब से मत पढ़ो. मैं जैसा बताता हूँ वैसा करो. एक सिंक्रोनाइज वे में सबको पढ़ना पड़ेगा. ये ओके सर. कितने माइनर कॉन्सेप्ट्स है ना पूरे इस प्रोग्रामिंग में. अगर आप इसको नहीं सीख पाओगे तो आपके लिए बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में
कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। अगर आपका सी प्रोग्रामिंग अच्छा है तो आप बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मतलब आप इन जनरल बोल पाओगे कि हाँ ऐसा होगा तो ये ऐसा कुछ करता होगा। दैट्स मतलब नहीं भी ना तो आप एक ओवरऑल आइडिया होता है हमारे पास। ये रूट है सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। इसलिए जब मैं बुक पढ़ने का इंटेंशन क्या है मेरा, जब मैं बुक पढ़ता हूँ तो मेरा इंटेंशन होता है कि आप लोगों को पढ़ते समय कोई भी जार्गन जिसको बोलते हैं ना वो उसका दिक्कत ना हो। मतलब कोई भी टेक्निकल वर्ड है, कोई भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है, उसको मैं पढ़ के बस समझा देता हूँ। अब जब आप रीडिंग बस आपको बस एक बार रीड करना है और उसी चीज को फिर से स्ट्रीमलाइन करना है। जिस दिन मैं पढ़ाता हूँ उसी सेम डे आप बुक को पढ़ा करो। प्रोग्रामिंग जो मैं करता हूँ देखो ये थ्योरी कम स्किल दोनों ही बेस्ड पेपर है। ऐसा ये जेन्युइनली बहुत टफ पेपर है, फ्रैंकली बोल रहा हूँ ये बहुत टफ पेपर है। इसमें मेहनत ज्यादा लगती है और एक बारी जिसने सी प्रोग्रामिंग में मेहनत लगा दी, आई प्रॉमिस यू कि आपके आने वाले टाइम में एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और पाइथन ये चार जो पेपर आएंगे इसमें आपको इतना कम एफर्ट लगाना पड़ेगा दैट कि आपको लगेगा अच्छा ठीक है दिस इज टेक इट इजी, ये तो आता है मुझे काइंड ऑफ। सो यू शुड पुट योर मैक्सिमम एफर्ट इन दिस पेपर। ये बहुत वैल्यूएबल है आपके इस पूरे कोर्स के लिए। ये ऐसा छोटा पॉइंट तुम लोग मिस मत किया करो। अब ये देखो ये मिस कर गया तो ये कहाँ से समझ में आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। बताओ अगर तुम अभी ये एक छोटे से प्रॉब्लम में अगर मिस्टेक कर रहे हो तो कैसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स को डिबग करोगे। रटना नहीं ना हमें कि इस प्रोग्राम को ऐसे लिखते हैं इस प्रोग्राम को ऐसे लिखते हैं। वी हैव टू लर्न द जेनरिक्स कि अच्छा प्रोग्रामिंग का अप्रोच ऐसे होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस तरह से। दैट इज व्हाट एल्गोरिदम इज। ये जो प्रॉब्लम थी आपकी ना वो ऐसे ही सॉल्व होगी, समझ गए। बार बार से क्लिप ऑफ होगी, फिर जो क्लिप करके एक वैल्यू को राइट हैंड साइड से हर बार एक एक वैल्यू निकालते चलेंगे और उस वैल्यू ये राइट हैंड साइड से वैल्यू निकालने का तरीका है। किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड कर दोगे तो उसका रिमाइंडर उसका सबसे राइट हैंड साइड वाला हिस्सा बच जाएगा। अब इस जो अब कभी भी इस चीज की जरूरत हो कि राइट हैंड साइड वाला नंबर मुझे निकालना है, अगर कोई तुम्हें बोले कि इस नंबर को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करो, 3 4 6 7 8 को तुम्हें प्रिंट करना है 8 7 6 4 3 ऐसा भी बोल सकता है। तो तुम्हें क्या करना है, बस यही काम बार बार रिपीट करना है। लेट मी शो यू। इसीलिए बोलता हूँ कि क्रक्स को समझिए, व्हाट एग्जैक्टली द क्रक्स इज। मैं दिखा रहा हूँ stdio.h और इन मेन, ठीक है। मेन में हमें क्या करना है, मुझे कोई भी एक नंबर लेना है। सो मैंने डिफाइन किया int n इक्वल टू 3 4 5 6 7। सपोज कोई सा भी नंबर लिया मैंने। चैट में कोई क्वेश्चन आपकी आ रहा वॉइस नहीं आ रही है। है। अच्छा अच्छा आएगी, हो सकता है नहीं आ रही है। अभी आ रही है ना। सो मुझे इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं फॉर लूप लूंगा, ठीक है। एंड i इक्वल टू 0 से लेके i इज लेस देन 5 क्योंकि मुझे पता है 5 डिजिट नंबर है। एंड देन i प्लस प्लस। क्लियर। वही ब्रेक हो रही है।
देख पा रही है, कोई नहीं, प्रोग्रामिंग देखो। ऐसा कुछ नया नहीं अभी तक किया। अभी मुझे क्या करना है कि ये लास्ट को क्लिप करना है यहाँ से, ठीक है। तो लास्ट को क्लिप करने के लिए मैं एक सबसे पहले वेरिएबल ले लेता हूँ r। अब मैं क्या करूंगा, r इक्वल टू n मॉड्यूलो। सर आपकी वॉइस सर नहीं आ वॉइस नहीं आ रही और स्क्रीन फ्रीज हो रही है। ओके, अभी आ रही है मेरी आवाज? यस सर। रही। यस सर। ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने लिख दिया, ये मुझे नंबर था, इस नंबर का मुझे रिवर्स प्रिंट करना था। रिवर्स प्रिंट करने के लिए मुझे पता है ये 5 डिजिट नंबर है, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, ये सबसे लास्ट वाले को मैंने कट करना था, क्लिप कर लिया। तो n मॉड्यूलो 10 करने से क्या r में आ गया, 7 आ गया। मैं ये करता हूँ प्रिंट, printf d and then this r को प्रिंट कर दिया। अभी देखो जितनी बार ये लूप चलेगा, देखते हैं कोई एरर बचा है क्या। और i को हमने डिफाइन नहीं किया। i, अरे 7 7 7 7 हर बार 7 कर रहा है। कारण क्या है, क्योंकि हम लोग n को अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो हमें n को अपडेट भी करना है। n इक्वल टू n डिवाइड 10। अभी क्या हो रहा है इसमें, ये जब सर कट हो आउटपुट गया, देखो रिवर्स हो गया स्ट्रिंग। सर आउटपुट स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा सॉरी, हाँ यार, let me share my complete screen once। ठीक है, ये देखो रिवर्स हो गया कि नहीं हो गया। समझ में आया? यस सर। क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं था। सबसे पहले जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट था उसको कट करके आर में रख लिया, और बाकी जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट था उसको यहाँ रख लिया। अब देखो तुम इसमें कुछ मत करो, इसको यहाँ भी लिख सकते हो, इसमें कोई ऑफेंस नहीं है। इस 2 लाइन का मतलब ये है कि n का जो रिमाइंडर होगा वो r में गया, और जो क्वोशंट है वो फिर से n में ही चला गया। ठीक है, तो ये भी आपका सेम प्रोग्राम जनरेट करेगा विदाउट एनी इशू। सर हाँ बोलो। सर ये वाला प्रोग्राम व्हाइल लूप के साथ हो सकता है? हाँ हो सकता है, दिखाओ। देखो मैं इसे while में करता हूँ, while, ठीक है। अब while में तो इनिशियलाइजेशन होता नहीं है, तो इनिशियलाइजेशन को मुझे कहाँ ले जाना पड़ेगा, ऊपर ले जाना पड़ेगा, i इक्वल टू 0। ठीक है, while में बस कंडीशन होगा, ये इंक्रीमेंट भी नहीं होगा, तो इंक्रीमेंट को मुझे कहाँ ले जाना पड़ेगा, लूप के अंदर, i प्लस प्लस। ठीक है, आ गया ना। यस यस सर। सर। ठीक है, हाँ और कोई इशू। सर हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन है, जैसे ये जो बुक है ना जो आपने एक्सरसाइज पे दी थी, हम्म तो उसमें क्वेश्चन था कि 5 डिजिट नंबर है, तो अपने को हम्म फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को प्लस करना है, तो हम्म उसके लिए अपने को दो रो बनाने पड़ेगा। क्यों, स्किप कर दो। सर मतलब स्क्रिप्ट कैसे मैं समझा नहीं। हाँ, स्किप कैसे होगा, देखो चलो पहले मैं फॉर लूप पे वापस आता हूँ। थोड़ा फॉर लूप में काम करना आसान है, मुझे ऐसा लगता है। तो देखो i की वैल्यू 0 और i की वैल्यू 4, तुम्हें पता है ना कौन कौन सी वैल्यू तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। सर फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट है ना।
I0 और I4 हाँ, so I0 and I4 if I is equal to 0 और I is equal to जो भी तुम्हारा n-1 4, तो मैं इसको प्रिंट करके पहले देखता हूँ कि क्या होता है। ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, इसमें मैंने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि जब 0 हो और n-1 हो, n-1 इज 4। तो देखते हैं क्या प्रिंट करता है ये। क्या हो गया, इक्वल टू साइन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, लास्ट और फर्स्ट आ गया ना। सम करना है अगर yes तुम्हें, sir हाँ मैं अगर यहाँ स्लैश एन डाल दूं तो अलग अलग लाइन में आ जाएगा, नॉट एन इशू। ठीक है, 7-3 आ गया। क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, मुझे पता है। जब इसको अगर मैं जनरल प्रोग्राम में ले जाऊं, ठीक है, एकदम जो जेनरिक प्रोग्राम होगा, तो वहां पे जिस भी लेंथ का प्रोग्राम है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर तुम्हें अब सम करना है तो तुम क्या करो, लिख दो सम इक्वल टू सम प्लस आर, दैट्स इट, एंड डिफाइन सम हियर, सम इक्वल टू 0। हो गया, खत्म। नाउ प्रिंट सम इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग, ओके सी आ गया ना पहला वाला सम को। इफ वी स्किप, लेट मी, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से हटा ले रहा, कट, क्योंकि मुझे तो फाइनल आउटकम चाहिए, जो प्रिंट इज सम, और आई शुड से सम इक्वल टू दिस, एंड ये हो गया सम इक्वल टू 10 आ गया ना। नंबर चेंज करके दिखाओ, इधर मैं इसको 5 कर दे रहा हूँ, इधर 8 कर दे रहा हूँ। Now let us see what will happen. 8 plus 5, 13. Here is your output. Okay. thank you sir और कोई डाउट? Sir, I did the same way. First I did division by 10 and then, नहीं तो डिवीजन पहले कर दोगे तो गलत आ जाएगा आउटपुट हुसैन। डिवीजन पहले कर दोगे तो n काम का, कर रहा है ना, गड़बड़ हो जाएगा। मानो बोल रहा नहीं है सर काम अगर, कर रहा है उसके बाद हाँ मानव सही क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6 या 7 किसी भी डिजिट का दे सकता है मानव, है ना। तो आपको उस टाइम पे ये कंडीशन क्या करना, ये मैं आज होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा, मैं तो मैं कल बताऊंगा। अगर मानव ने पूछा कि अगर सर कोई भी रैंडम डिजिट, यहाँ तो 5 डिजिट दिया है तो मैंने यहाँ 5 फिक्स कर दिया, तो मानव बोला कि सर 6 या 7 डिजिट का देगा तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा। मैं बोल रहा हूँ कोई भी डिजिट दे देगा, रैंडम डिजिट्स। इंस्टेड ऑफ दिस आप यूजर से इनपुट लो, ठीक है, उसको बोलो एंटर ए नंबर, ठीक है, कि कोई भी नंबर एंटर करो। अब जब वो नंबर भेज रहा है तो देन स्कैन इट, स्कैन दैट नंबर, कॉमा होगा, इसमें हम क्या लिखेंगे, टाइप देंगे, और एम्परसेंट एन में मैंने नंबर को ले लिया सपोज, ठीक है। तो अब यहाँ मुझे इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं होगी। अब मैं क्या ऐसा कंडीशन यहाँ रखूंगा जिससे कि ये सर लूप मेरा बंद। कैसे बताऊं बोलो। एंड डाल दो सर कि अपन है ना n की जब जब n की वैल्यू 0 से बड़ी हो रही जब जब रुक जाएगा हाँ, n टिल n इज ग्रेटर देन 0, जब तक n 0 से बड़ा है तभी तक हमें ये काम करना है। एक बार n की वैल्यू 0 से छोटी हो गई
है ना, यानी जो भी नंबर तुम्हें मिले जब 0 से बड़ा जब तक है तभी तक ये काम करें। क्लियर? तो और अगर आई लेस देन एन लिख देता हूँ तो भी चल जाएगा। आई लेस देन एन, आई तो ऑलवेज लेस देन हाँ है, एन है, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। पेन पे कर, पेन नहीं, एंड जैसे पेपर। जैसे एन में 5 डिजिट का नंबर है तो फिर वो 5 पाके रुक जाएगा ना। क्या हुआ? अगर एन में वैल्यू 5 डिजिट तक की है तो फिर वो तो फिर 5 पाके रुक जाएगा लूप तो। नहीं समझ में आया मुझे आपकी बात। ये और कंडीशन क्या लूप बोल रहा है? ये तो बोल रहा है कि जब तक एन इससे, एन क्या हो रहा है, एन धीरे धीरे छोटा हो रहा है ना, डिवाइड करने पे एन की वैल्यू क्या अपडेट हो रही है, छोटी हो रही है, डिक्रीज कर रही है ना, हर लूप के बाद एन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। बोलो बोलो, पूछो। मैं बोल रहा था जैसे कि अगर फॉर लूप में है तो वो आई इक्वल टू 0 कॉमा आई लेस देन एन फिर आई प्लस प्लस, और आई ये लेस देन इफ एन, में आई लेस देन एन, तो हाँ अभी आई लेस देन एन है, ट्रू है। सपोज एन की वैल्यू मैंने ले ली 35,000, ये लूप कितनी बार चलेगा? एन की वैल्यू आधी हो जाएगी, नॉट श्योर, बट आप करके देखो, अगर आपका आउटपुट आता है देन वेल एंड गुड। चल सकता होगा, पेन एंड पेपर पे करके एक दो आइट्रेशन देखना होगा। सर हम्म, सर आपने इफ वाली कंडीशन में -1 तो लिखा अभी। n-1 लिखा मैंने, क्योंकि हाँ सर, तुमने उसका बोला था लीजिए। कि सर पहला डिजिट और लास्ट डिजिट। यस सर। n-1 मुझे नहीं लिखना चाहिए, सॉरी, आई शुड नॉट राइट इट n-1, बट आई की वैल्यू जब 0 होगी और मुझे, हम लोग को ये निकालना पड़ेगा कि आई की वैल्यू जो n है हमारा वो कितने डिजिट का है। एक्चुअली हमें ना यहाँ पे काउंटर भी सेट करना पड़ेगा, काउंट वेरिएबल काउंट करेगा कि कितनी बार ये लूप चला, और जब लास्ट टाइम ये लूप चलेगा उस टाइम ये एग्जीक्यूट करेगा। हाँ, ये ऐसा नहीं होगा, दिस शुड नॉट बी n-1, क्योंकि n तो हमें n नहीं, यहाँ हमें काउंट जो भी होगा नंबर ऑफ डिजिट्स का वो हमें लिखना होगा। ठीक है, दैट वी हैव टू फिक्स इट। उसके बहुत तरीके हैं, एक तरीका ये भी है कि यहाँ इसके ऊपर फॉर लूप लगा लो और नंबर ऑफ डिजिट्स जितने हैं उसको काउंट कर लो, और यहाँ लिख दो आप काउंट -1, है ना। एनीवे, आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन हेयर फॉर यू पीपल। अब इसको आप सॉल्व करो और मुझे बताओ। क्लियर? डिस्कस इन ग्रुप अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। मैं पूरा पूरा क्वेश्चन बताने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा, इसलिए मैं आप लोग को मोटिवेट कर रहा है कि सॉल्व योर क्वेश्चंस। मैंने बहुत प्रॉब्लम आपको करा दी है, ये वो ऐसा वैसा, अभी बस आप सॉल्व करो और जहां आपको दिक्कत हो रही है मुझसे पूछो और डिस्कस करो, खुद में डिस्कस करने का आदत है आप। Okay, I should end this session, and I recommend everyone to kindly attend each and every lecture and kindly read the book which I recommended. Okay? Okay, thank you. और कोई क्वेश्चन है पूछो, चलो।